भैंसों के रेवड़ में नए पैदा होने वाले बछड़ों की निगहदाश्त सिर्फ उनके वालिदैन ही नहीं करते, बल्कि तमाम रेवड़ मिलकर करता है और वो उनकी हिफाजत के लिए हर किस्म का खतरा मोल ले लेते हैं, यहाँ तक कि शेरों का खतरा भी। जब शेर करीब आते हैं तो पूरा रेवड़ खतरे से आगाह करने के लिए आवाजें निकालता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो बछड़ों के गिर्द एक दिफाई दायरा तरतीब देते हैं। वो अपने बछड़ों की शेरों से हिफाजत के लिए अपने जिस्मों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस रेवड़ में सिर्फ 2 बछड़े हैं, ताहम सिर्फ वालिदैन ही नहीं बल्कि तमाम रेवड़ उनकी हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल चुका है। ये भैंसे सोच सकते थे कि उन्हें भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। इस तरह शेर पीछे रह जाने वाले बछड़ों पर चढ़ दौड़ने को बेहतर समझेंगे, बनिस्बत बड़े और तेज सींगों वाले जवान भैंसों के। इस तरह के हालात में डार्विन के नजरिए इर्तिका के दावे के मुताबिक कमजोर खस्सो खाशात कर दिया जाएगा या मिटा दिया जाएगा, जबकि खुद गरज और ताकतवर बाकी रहेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। भैंसों ने बछड़ों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। शुक्र है उस जज्बे ईसार का जो अल्लाह ने इनमें वदियत किया। वो बछड़ों की हिफाजत करते हैं, चाहे उन्हें इसकी कीमत अपनी जिंदगियों से ही क्यों न चुकानी पड़े। भैंसे सिर्फ बच्चों की हिफाजत नहीं करते बल्कि अपने जवान साथियों की भी। ये नजारा जो आप देखने जा रहे हैं, कीनिया में एक सयाह ने सफारी के दौरान रिकॉर्ड किया। शेरों का एक गिरोह एक भैंसे को दबोचे हुए है जो अपने रेवड़ से जुदा हो गया था। ऐसा दिखाई देता है कि इसका नतीजा यकीनी मौत होगा, लेकिन एक मौजज़ाती वाकया रूनुमा होता है। जवान भैंसा दूर पहुंच जाने वाले रेवड़ को मदद के लिए पुकारता है। वो यकदम मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर बहादुर भैंसे धमकाने के अंदाज में शेरों के करीब आते हैं ताकि अपने साथी को बचा सकें, और शेर सर पर दौड़ जाते हैं। भैंसे अपने जख्मी साथी के गिर्द जमा हो जाते हैं और उसको उसके पांव पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लम्हात गुजरते चले जाते हैं। जख्मी भैंसे के लिए हालात मायूस कुन नजर आते हैं। शेर अभी तक घात लगाए मुंतजिर बैठे हैं। साथी भैंसे यकीन कर लेते हैं कि ये मर चुका है। आखिरी रह जाने वाले चंद भैंसे भी जाना शुरू कर देते हैं और फिर एक और हैरत अंगेज वाकया रूनुमा होता है। जख्मी भैंसा एक बार फिर मदद के लिए पुकारता है, जैसे कह रहा हो कि मुझे छोड़कर न जाओ। रेवड़ फौरन ही वापस आता है। भैंसे एक बार फिर करीब हाथ में बैठे शेरों को भगाते हैं। आखिरी कोशिश के साथ जख्मी भैंसा अपने पांवों पर खड़ा हो जाता है
और लड़खड़ाते हुए अपने बचाने वाले साथियों के साथ नजरों से ओझल हो जाता है।